वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की तीनों आर्म फोर्सेस में इंडियन नेवी काफी तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रही है। इंडियन नेवी भी रशियन नेवी की तरह अपनी अंडर वाटर पावर को सरफेस पावर से ज्यादा अहमियत देते हुए तेजी से उनका डेवलपमेंट करती जा रही है। इंडियन नेवी न केवल अपनी पुरानी सबमरीन को नए सबमरीन से रिप्लेस कर रही है, बल्कि इन सबमरीन्स को ऐसे मिसाइल से लैस कर रही है जो कि चाइना तक मार कर सकती हैं। आप में से काफी डिफेंस व्यूअर्स को ये तो पता होगा कि इंडियन नेवी ने एक डील के तहत फ्रांस के नेवल ग्रुप से 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को बनाने का इंडिया में ही बोला था, जिसके तहत इंडियन नेवी को 5 सबमरीन्स मिल चुकी हैं, जो कि अभी अपनी ऑपरेशन एक्टिव ड्यूटी में भी आ चुकी हैं। जबकि लास्ट स्कॉर्पियन सबमरीन आईएनएस बक्सीर अभी सी ट्रायल में है और बहुत ही जल्द वो भी इंडियन नेवी को ज्वाइन करने वाली है। इसके अलावा इंडियन नेवी 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के निर्माण के लिए भी नेवल ग्रुप से बात चल रही है। हालांकि ये सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की हैं, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इंडिया के कोस्टल लाइन को बाहरी खतरों से डिफेंड करना है। तो वहीं इंडियन नेवी अटैक रोल के लिए ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन भी बना रहा है जो कि जरूरत पड़ने पे दुश्मन देश के ऊपर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल से हमला भी कर सकता है। ऐसी न्यूक्लियर पावर सबमरीन अपनी कोस्टल एरिया से काफी दूर दुश्मन देश के कोस्टल एरिया में जाके भी हमला कर सकती है। इंडियन नेवी और डीआरडीओ न केवल न्यूक्लियर सबमरीन को बनवा रहे हैं, बल्कि वे सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। करंटली इंडियन नेवी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघट को एक्टिव ड्यूटी में यूज कर रहे हैं और इसी के साथ इन दोनों न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए लॉन्च होने वाली K-15 मिसाइल्स और K-4 मिसाइल को भी डेवलप कर चुके हैं। जहां K-15 मिसाइल 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है, तो वहीं K-4 मिसाइल 3500 किलोमीटर तक न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। जहां K-15 मिसाइल को पाकिस्तान को ध्यान में रख के बनाई गई थी, तो वहीं K-4 मिसाइल की जद में चाइना का मोस्टली पार्ट कवर हो रहा है। लेकिन अगर चाइना का पूरा पार्ट कवर करना है तो इंडियन सबमरीन को चाइना के थोड़ा पास जाके मिसाइल को लॉन्च करना पड़ेगा, जबकि हमारे मुकाबले चाइना अपनी मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च करे वो पूरा इंडिया कवर कर सकती है। और इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने डीआरडीओ को K-4 से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने को बोला था, ताकि इंडियन सबमरीन इंडियन कोस्टल लाइन के अंदर रहते हुए पूरे चाइना को कवर कर सके। और इसी वजह से डीआरडीओ द्वारा K-4 की सक्सेसर K-5 और K-6 मिसाइल का भी डेवलपमेंट शुरू कर चुका है, जो कि 6000 किलोमीटर और 12000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। हालांकि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघट K-5 और K-6 मिसाइल को कैरी नहीं कर सकते उनके मैसिव साइज के कारण, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए आईएनएस अरिहंत से भी बड़ी और एडवांस वर्जन S4 और S4 प्लस का भी ऑर्डर दे रखा है, जिसमें S4 लगभग तैयार है और बहुत ही जल्द इंडियन नेवी को ज्वाइन करने वाली है। वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके S5 सबमरीन जो 13,000 टन की सबमरीन होगी उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रही है। तो वहीं डीआरडीओ K-6 से भी आगे K-7 और K-8 मिसाइल का भी डेवलपमेंट शुरू करने की स्थिति में है, जो कि 13,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इन मिसाइल के इंडक्शन से इंडिया भी अमेरिका और चाइना जैसी ग्लोबल पावर का तमगा हासिल कर सकेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।